तक डिजिटल ब्रेकिंग में इस वक्त की बड़ी खबर। फिलिस्तीन के समर्थन में भारत में प्रदर्शन तेज। 7 शहरों में सड़कों पर उतरे सैकड़ों लोग। कर्नाटक, झारखंड समेत कई राज्यों में प्रदर्शन। यूपी की राजधानी लखनऊ में भी हुए प्रदर्शन। ऐसे व्यक्ति लोग हैं जो इतने राष्ट्र प्रेम में है कि मतलब आप बता नहीं सकते, इतना राष्ट्र प्रेम करते हैं। आप इनके राष्ट्र प्रेम पर सवाल नहीं उठा सकते। भले ये भारत माता की जय पर आपत्ति करे, वंदे मातरम पर आपत्ति करे, या आतंकवादियों के जुलूस निकाले, आतंकवादियों के लिए पत्थरबाजी करे, फिर भी आप इनको देशद्रोही इस तरह की बातें नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि ये मुसलमान है, माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी। नमस्कार। भारत में कुछ ऐसे मजहब के लोग हैं जिनको सही गलत, अच्छा बुरा, उनके आगे कुछ नहीं दिखता अपने मजहब सोच के कारण। उनकी मजहबी सोच उनको इतना अंधा कर चुकी है कि वो चाहे देश प्रेम हो या इंसानियत की बात हो या मानवता की बात हो, वो सब चीज पीछे छोड़ चुके हैं। मैं बात कर रहा हूं मुसलमानों की, जो अभी अगर उनको बोल दिया जाएगा कि उनके राष्ट्रभक्ति के ऊपर सवाल उठा दिया जाएगा तो वो बोलेंगे कि हमारा खून भी शामिल है इस मिट्टी में, इस प्रकार की बकैती करेंगे। ठीक है, लेकिन जहां राजभक्ति दिखानी पड़ेगी तो वहां ये आगे नहीं आएंगे। वैसे ही अभी श्रीलंका और पाकिस्तान का मैच हुआ तो वहां स्टेडियम गूंज उठा पाकिस्तान जीतेगा के नारे से। और पाकिस्तान प्रेम तो हैदराबाद में बहुत ज्यादा है, क्योंकि वहां अधिकतम आबादी, आप समझ सकते हो किन लोगों की है और किन लोगों का पाकिस्तान प्रेम हमेशा जागते रहता है समय समय के साथ। और ये फिर बाद में रंडी रोना करेंगे कि हम पर बार बार सवाल क्यों उठाया जाता है कि हमारा भारत प्रेम है। अगर भारत प्रेम होता तो भारत के शत्रुओं के जीतेंगे कि नारे नहीं लगाए जाते। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। वो जब एयरपोर्ट में भी वो लैंड किए थे हैदराबाद के, तो वहां तो वी लव पाकिस्तान इस तरह की बात कही गई थी। अस्सलाम वालेकुम, वी लव द पाकिस्तान, लव यू सर, लव यू लव यू। तो ये एक सिर्फ मजहबी प्रेम के कारण है ना, कोई प्लेयर्स के कारण तो नहीं है। दूसरे देश के प्लेयर्स इनको प्यार नहीं है। क्यों? क्योंकि एक मजहब से बिलोंग करते हैं ना, तो मजहब का जब चश्मा पहन लेते हो आप, तो बाकी धर्म के लोग आपको अच्छे नहीं लगते। और ये फिर बाद में ऐसा विक्टिम कार्ड खेलते हैं कि इनसे बड़ा कोई पीड़ित व्यक्ति है ही नहीं पूरे विश्व में। ये 25 करोड़ आबादी होने के बाद भी ये भारत में माइनॉरिटी है। पूरे विश्व की कई कई देशों की तो इतनी आबादी भी नहीं होगी जितने ये माइनॉरिटी में बैठे हुए हैं। भारत में ऐसे भी है कि जिनकी आबादी 1 करोड़ तक नहीं है, वो माइनॉरिटी इतने असुरक्षित नहीं है जितने मुसलमान हैं भारत में। और विश्व में कहीं भी कुछ होगा, आतंकवादी हमला, तो इनको यहां रैलियां निकालनी होती है। अभी हमास के द्वारा इजराइल पर हमला किया जा रहा, तो यहाँ फिलिस्तीन प्रेमी, हमास प्रेमी जाग उठे। क्यों? वो अपनी आजादी के लिए लड़ रहे हैं। तो भारत में इतने मंदिरें जिसके ऊपर मस्जिदें बना दी गई है, क्या उसके लिए लड़ाई लड़ ले हिंदू? अगर लड़ाई सबका वही है तो लड़ लेते। फिर जब तुम वहां लड़ाई में उस जगह में अपने लैंड के लिए तुम सही मान रहे हो, तो यहां भी सही हो सकता है। फिर ये अगर लड़ना इस चीज का सॉल्यूशन है तो फिर लड़ लेते। फिर इतने मंदिरों को कोर्ट कचहरी के द्वारा हासिल करने का क्या मतलब? पूरी दुनिया में इतनी आबादी होने के बाद भी असुरक्षित कौन है? मुसलमान। मतलब इनके जहन में असुरक्षितता बसी हुई है, इस कारण ये हर जगह अपने आप को असुरक्षित मानते हैं कि कोई असुरक्षित नहीं है। भारत जैसा पूरे विश्व में कहीं देश नहीं है जहां ये असुरक्षित महसूस कर सकते हैं। तो फिर दूसरे देश की तो बात ही छोड़ दो। या पाकिस्तान के नारे लगाए जाते हैं, या भारत मुर्दाबाद के नारे लगाए जाते हैं, फिर भी इनके पाकिस्तान प्रेम के ऊपर इनके कोई कार्रवाई नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये सेकुलर देश है और मुसलमानों की राष्ट्रभक्ति के ऊपर कोई सवाल नहीं उठा सकता। क्यों? क्योंकि ये माइनॉरिटी है। ये सिर्फ एक मजहबी सोच के कारण है। ये ऐसा नहीं है कि वहां के प्लेयर अच्छे हैं, ऐसा है वैसा, नहीं, सिर्फ मजहबी सोच। और वहां के प्लेयर अपने मुंह से ही ये मानते हैं कि वहां हमारे मजहब के लोग हैं, इसलिए हमें उतनी ये सम्मान, सपोर्ट मिलता है बोलकर। और जो भारत का शत्रु है, जो भारत को इतना गिरा कर देखता है, उसके लिए तो आप ये कर रहे हो, तो आपसे बड़ा नीच व्यक्ति मैं किसी को नहीं मानता। वही व्यक्ति जो पाकिस्तान के लोग हैं, ये जो पाकिस्तान प्रेम दिखा रहे हैं, जो भारत के लोग, जो पाकिस्तान दूसरे मुल्क जाता है, वहां काम करता है, तो अगर पूछते हैं तो खुद को इंडियन बताता है।
इतना ही उसको अपने मजहब पर गर्व होता तो वो अपने देश का नाम बताता ना, जिसके नाम पर वो मुल्क बना। लेकिन नहीं, वहां काम क्या नाम से कर रहे हो लोग? इंडियन के नाम से। इंडियन के नाम से रेस्टोरेंट खोल के रखे, इंडियन के नाम से दुकानें खोल के रखे। क्यों भाई? क्योंकि भारतीयों का सम्मान है, और जो मजहब के नाम पर मुल्क बना उसका कोई सम्मान नहीं है। क्यों? मजहब के नाम पर बना तो विश्व का सबसे अच्छा मुल्क होता अगर मजहब के हिसाब से ही चलते तो। लेकिन ऐसा नहीं है ना। तो जब सारी चीजें तुम्हारे अगेंस्ट ही हो रही है, तुम किसी चीज में खड़े नहीं हो पा रहे, तो फिर ये मजहबी चश्मा उतार क्यों नहीं देते? ये जबरदस्ती का हम ये कर देंगे वो कर देंगे, इस तरह की बातें नहीं। अगर भारत में रहना तो भारतीय होना पड़ेगा, ये सबसे बड़ी प्राथमिकता है। आप घर से निकलते हैं, अपना मजहब घर में छोड़ के जाइए। आप हिंदुओं से तो उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन मुसलमानों से उम्मीद नहीं कर सकते कि वो अपनी मजहबी सोच घर पर सोचकर छोड़कर जाए। बाकी यही रंडी होना करेंगे कि सेक्युलर देश है, सेक्युलरिज्म है, ये है वो है, लेकिन ये सेक्युलरिज्म की एक वो नहीं करेंगे कार्य। ऐसा तो दोगलापन चलता है इनका। और अभी हमास के द्वारा उस पर आक्रमण किया जा रहा है, जो इतने मतलब ऐसे ऐसे बच्चों के साथ तक रेप किया जा रहा है, बच्चों को जिंदा जला दिया जा रहा है, जो बॉर्न बेबी है उनको तक गोली मार दी जा रही है, उनको तक आग में झोंका जा रहा है। ऐसे ऐसे वीडियो और उसके कृत्य हैं, उसको भी जस्टिफाई करने का काम कर रहे हैं। क्यों? सिर्फ मजहबी प्यार के कारण। क्यों? हमास मुस्लिम है बोलकर, मुसलमान है बोलकर। तुमसे हमास का क्या लेना देना? कोई लेना देना नहीं, लेकिन मजहब का तो लेना देना है। आप किसके साथ खड़े हैं? फिलिस्तीन की इजराइल, आप किसके साथ? फिलिस्तीन हम तो फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? क्यों खड़े? हमारे मियाँ भाई है, हमारे मुसलमान है, मियाँ भाई है। होते बच्चों को कत्ल कर रहे थे, करा नहीं क्या? मरने के लिए पैदा हो, जीने के लिए पैदा नहीं होता, दुनिया में रहने के लिए नहीं पैदा होता, अल्लाह के लिए शहीद होने के लिए पैदा हुआ बच्चा। और इजराइल का मुसलमान नहीं मानते, ये यहूदी है तो यहूदियतों को तो मारना तो जायज है। ये नहीं है कि ये फिलिस्तीन का जगह की लड़ाई, कोई जगह की लड़ाई नहीं है। इनका सिर्फ एक माइंडसेट है कि सारे विश्व में जो हमारे धर्म को नहीं मानते, हमारे मजहब को नहीं मानते, उन सारों को कत्ल करना है, और ये सिर्फ स्टार्ट है। इस प्रकार की बात करते हैं वहां के जिहादी। तो आप ये नहीं बोल सकते कि ये सारे कृत्य कर रहे हैं, ये पहले का रिपकर्शन है। इस प्रकार की बात नहीं कर सकते आप। ये साफ तौर पर एक मजहबी कृत्य है। वृद्धों को तक नहीं छोड़ रहे, ये बच्चों को तक नहीं छोड़ रहे। अगर आपको सिर्फ अपने लैंड के लिए लड़ना है तो आप उनके सैनिकों के साथ लड़ेंगे ना। बच्चों के साथ मारकर आपको क्या लैंड हासिल हो जाएगा? आपको उनको मिलिट्री को परास्त करना होगा ना। बच्चे को मारकर आपको थोड़ी लैंड मिल जाएगा। आप अगर इतने ही मतलब अपने एथिक्स वाले होते तो युद्ध का भी नियम होता है, लेकिन इनके हिसाब से युद्ध क्या है? सबको मारना, क्योंकि मजहबी सोच है ना। और यहाँ के लोग वहां के लोगों के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं। आज तक डिजिटल ब्रेकिंग में इस वक्त की बड़ी खबर। फिलिस्तीन के समर्थन में भारत में प्रदर्शन तेज, 7 शहरों में सड़कों पर उतरे सैकड़ों लोग। कर्नाटक, झारखंड समेत कई राज्यों में प्रदर्शन। यूपी की राजधानी लखनऊ में भी हुए प्रदर्शन। फिलिस्तीन के मुजाहिदों, हम तुम्हारे साथ हैं। फिलिस्तीन के मुजाहिदों, हम तुम्हारे साथ हैं। तेरा मेरा रिश्ता तेरा मेरा रिश्ता क्या, ऐसी बातें कर रहे हैं। लेकिन जब कसाब आया था तो तब उससे रिश्ता नहीं जोड़ रहे। तब भी तो वो भी तो मुसलमान था। हमास के भी तो आतंकवादी मुसलमान है, तो उनसे रिश्ता जोड़ रहे हो। जो यहां बम फोड़ रहे हैं उनसे रिश्ता नहीं। ये मानसिक रोगी है। दोहरा चरित्र दिखाते हो जो तुम, वो तुम्हें लेके डूब रहा है। इसलिए तुमको कहीं मतलब इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है। तुम्हारे लिए आतंकवादी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है एक अब्दुल कलाम से। इस कारण तुम इस मुहाने पर खड़े हो कि कहीं भी जाओ तो तुम्हें कोई इज्जत नहीं देता। आतंकवादी से बड़ा प्रेम इनको, और जो हमारे पड़ोसी मुल्क है उससे तो और ज्यादा प्रेम। क्यों? मजहबी ताल्लुकात है ना। तेरा मेरा रिश्ता क्या। अगर इतना ही प्रेम है तो चले जाते। कहां यहां भारत का लैंड घेर कर रखे और इतना जास्ती कर रहे भारतवासी के ऊपर। इनको रहना भारत में लेकिन दिखाना है पाकिस्तान पे। अरे भैया तुमको चले जाओ, इतना ही प्रेम है, इतना ही तुमको मजहब से प्यार है तो चले जाओ ना। कहां यहां रह के भारतीयों के सर के दर्द बने हुए हो? चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है और अच्छी बात है। लेकिन नहीं, इनको पाकिस्तान वहां का क्या हालत है इनको भी पता है। इनको प्रेम तो दिखाना है मजहब का, लेकिन वहां जाना नहीं है। और भारत को अपना राष्ट्र भी नहीं अच्छी तरह मानना है, क्योंकि इनके लिए तो राष्ट्र की कोई परिकल्पना ही नहीं है ना। और हम इससे ज्यादा क्या ही बोले इनके राष्ट्र प्रेम के बारे में।
ये तो एक ऐसे व्यक्ति लोग हैं जो इतने राष्ट्र प्रेम में है कि मतलब आप बता नहीं सकते, इतना राष्ट्र प्रेम करते हैं। आप इनके राष्ट्र प्रेम पर सवाल नहीं उठा सकते। भले ये भारत माता की जय पर आपत्ति करे, वंदे मातरम पर आपत्ति करे, या आतंकवादियों की जुलूस निकाले, आतंकवादियों के लिए पत्थरबाजी करे, फिर भी आप इनको देशद्रोही इस तरह की बातें नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि ये मुसलमान है, माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। जय भारत, जय हिंद, जय श्री राम।